लेसन नंबर 85 में एक्सप्लेन किया गया है कि स्क्रीनिंग किस तरह से पीसीआर मेथड के ज़रिए की जा सकती है। पीसीआर मेथड के ज़रिए हम किसी भी जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर तो हमें उस जीन का सीक्वेंस पता है तो हम जीन स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज़ करके उस जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट करके। लेकिन अगर हमें उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं पता है तो हम डीजेनरेट प्राइमर्स यूज़ कर सकते हैं। डीजेनरेट प्राइमर्स बेसिकली ऐसे प्राइमर्स होते हैं जो बहुत मिलते जुलते आपस में होते हैं, लेकिन एक दो सीक्वेंसेस का कहीं पे फ़र्क आ रहा होता है, सिर्फ एक दो पोजीशंस पे। तो इसकी मदद से हमें अगर किसी जीन का एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं भी पता तो भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेसन नंबर 86 इज़ ऑन एक्सप्रेशन क्लोनिंग। एक्सप्रेशन क्लोनिंग होती है कि हम प्रोटीन प्रोडक्ट के ज़रिए पता लगाते हैं कि ये जीन जो है किसी बैक्टीरिया के अंदर या जो भी हमारा ऑर्गेनिज़म है, होस्ट ऑर्गेनिज़म, उसके अंदर मौजूद है या नहीं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि वो जीन जो हमने लाइगेट की थी वो फंक्शनल है, सही तरह से हमारी रिकम्बिनेशन काम कर रही है या नहीं। और लेसन नंबर 87 में बताया गया है एक्सप्रेशन स्क्रीनिंग का ही एक तरीका जिसे कहते हैं इम्यूनोकेमिकल स्क्रीनिंग, यानी कि एंटीबॉडीज़ की मदद से इस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। एंटीजन्स हमें पता है, कोई भी प्रोटीन एंटीजन के तौर पे एक्ट कर सकती है, तो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम कोई स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं और उसकी जीन हमने अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाई है, तो फिर हम जो हमारे पास कॉलोनीज़ होंगी हमारे कल्चर की, उसके ऊपर हम एंटीबॉडीज़ के ज़रिए एंटीबॉडीज़ अप्लाई करके हम ये देख सकते हैं कि अगर तो वो एंटीबॉडीज़ अटैच होती हैं जाके किसी प्रोटीन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो सक्सेसफुली प्रोटीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके लिए एक तरीका ब्रोम एंड गिलबर्ट का है, जिसके अंदर जो है रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज़ की जाती है ताकि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि एंटीबॉडीज़ और एंटीजन जो है, क्योंकि जो हमारी प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होनी चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट के नतीजे में, वो आपस में अटैच हो गई हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें उसका सिंपली एक फ्लो चार्ट की मदद से, एक डायग्राम की मदद से बताया हुआ है कि किस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं और हम उसको फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लेसन नंबर 88। ये इसमें इसी इम्यूनोकेमिकल मेथड को ही फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है, और इस लेसन में बेसिकली डायग्राम की मदद से ये बताया गया है कि इम्यूनोकेमिकल स्क्रीनिंग किस तरह से प्ले क्लिप मेथड के ज़रिए की जा सकती है, और इसके लिए हम रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रॉब भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉन आइसोटॉपिक जो हमारे पास है ना प्रॉब, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इस केस में प्रॉब से मेरी मुराद है एंटीबॉडी, यानी कि प्रॉब तो हम यूज़ कर रहे होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है और जाके अटैच हो जाता है वो सीक्वेंस के साथ, लेकिन यहाँ पे जब हम एक्सप्रेशन स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो प्रॉब से मुराद एंटीबॉडी होगी, जो कि जाके हमारी जो इंटरेस्टेड प्रोटीन्स हैं जो कि हम प्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे उनके साथ जाके अटैच